श्री वाले की जय। कृपा के विषय में कहने का विचार किया गया है। सबके ऊपर भगवान की समान भाव से अपार दया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसे दया के दो भेद है। एक तो साधारण दया, जिसे भगवान सब लोगों को सब कुछ वस्तु देते हैं और सब प्रकार से सारे जीवों का भरण पोषण करते हैं और पालन करते हैं। ये तो सामान्य दया सबके ऊपर ही है। जैसे राजा के राज के बीच के वहां खाने के लिए तो कैदियों को भी राजा देता है, तो इसी प्रकार संसार सागर के वहां जो महान दुखी से दुखी है, उनको भी भगवान समान भाव से देने वाली चीज तो सबको देते ही है। जैसे विचरने के लिए आकाश, भूमि, वास करने के लिए भूमि, विचरने के लिए आकाश और हवा और पानी और रोशनी, बिना पीसा सबको मुफ्त में भगवान देते हैं। या समान दया तो सबके ऊपर है ही। सब जीवों को भगवान एक प्रकार से देते हैं, भरण पोषण करते हैं। इस वास्ते उनका नाम विश्वम्भर है और सबके दाता है। सबको धारण करने वाले होने से सबके दाता है, धारण पोषण करने वाले होने से दाता है। तो सबका भगवान पोषण करते हैं, सबको धारण करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। या तो समान भाव से सबके ऊपर दया प्रत्यक्ष है ही। दुनिया में किसी से भी कोई रोशनी ले, जैसे बिजली की रोशनी लेते हैं तो उनका पैसा देकर ही रोशनी मिलती है। जैसे जल लेवें, पानी लेवें तो कल का जो पैसा देने से जल मिले। जैसे बिजली को पंखों लगाया जाए हवा के लिए तो पैसा खर्च करने से ही हवा मिलती है। किंतु भगवान की तरफ से जो हवा मिले वो शुद्ध हवा है और वो बहुत दामी है, वो सबके लिए समान है। भगवान के लिए सूर्य चंद्रमा की जो रोशनी मिले वो सबके लिए समान है। आकाश से जो जल वर्ष है वो सबके लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी जो दया है एक प्रकार से व्यक्तिगत, तो भगवान न्यायकारी है और सबके जैसे कर्म उनके अनुसार ही भगवान अपने विधान करे है। कर्म के फल का दाता है। पुण्य को जो फल है सुख और पाप को फल दुख। और सुख दुख की यह भाषा है कि मन के अनुकूल के मन सुख होता है और मन के प्रतिकूल में दुख होता है। इसलिए मन के अनुकूल में राग, जिसको आसक्ति को, वो होती है और मन के प्रतिकूल के बीच के वहां द्वेष होता है, दुख होता है। तो मन के अनुकूल जो है उसमें भी भगवान की दया भरी हुई है और मन के जो प्रतिकूल होता है उसमें भी भगवान की दया भरी हुई है। हम लोग जो है तो मन के अनुकूल में तो दया मानते हैं और मन के प्रतिकूल में भगवान का कोप मानते हैं। तो ये हमारी समझ की गलती है। मन के अनुकूल में जो सुख प्रतीत होता है और मन के प्रतिकूल में जो दुख प्रतीत होता है, ये सुख और दुख अपने किए हुए कर्मों का फल है। और भगवान तो न्यायकारी है और कर्मों के अनुसार उनके सुख और दुख का विधान करते हैं। और सुख दुख की भाषा जो है ये अपनी मानी हुई है।
मन के अनुकूल में सुख मान लिया गया, प्रतिकूल में दुख मान लिया गया। अरे वो अनुकूलता प्रतिकूलता है, वो भी हमारी मानी हुई है। अनुकूलता के बीच के मान जो हमारे को सुख प्रतीत होता है, उसमें जो भगवान की दया है, उससे भी बढ़कर के भगवान की दया प्रतिकूलता में है, किंतु वो हमारे को प्रतीत नहीं होती। ये बात हमारे समझ में आ जाए कि मन के जो प्रतिकूल होता है वो भगवान की विशेष दया है, किंतु हम लोगों को प्रतिकूलता में क्या होता है, मन में विकार पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है प्रतिकूलता में, बैर पैदा होता है प्रतिकूलता में, भय पैदा होता है प्रतिकूलता में, ईर्ष्या पैदा होती है प्रतिकूलता में, दुख होता है प्रतिकूलता में। इस प्रकार से भी समझो कि नाना प्रकार के विकार पैदा होते हैं और हम उस विकार से विकारी होकर के मान दुखी हो जाते हैं। इस विषय में ये बात हम समझ लें कि वो ये इसमें तो भगवान की मंगलमय दया भरी हुई है, विशेष दया है प्रतिकूलता के मां। कोई भी प्रतिकूल काम आकर प्राप्त हो तो भगवान की स्मृति होती है कि हे हरि, हे वो, हे भगवान, हे नाथ, एक प्रकार से इस दुख से बचाओ, तो भगवान की स्मृति हुई। और ये भी विचारने से ज्ञान होता है कि ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है, कि अपने पाप का फल है, तो भविष्य में पाप नहीं करना चाहिए। मान लो कि हमारे कोई बीमारी हो गई, बीमारी के मां हम दुखी हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने जो बीमारी भेज करके बड़ा हमारा उपकार किया है। एक तो ये है कि इस बीमारी के भोग लेने से हमने जो पाप किया था वो हमारे सिर पर एक भार था, तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। जितनी बीमारी भोग लेंगे उतने उसके मां हम पाप से मुक्त हो गए, तो एक प्रकार से ऋण से मुक्त हो गए। तो भगवान हमारे को शुद्ध बनाने के वास्ते ये मौका दिया है, तो ये भगवान का मंगलमय विधान है। इसको खुशी के साथ इसका उपभोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मृत्यु आकर प्राप्त होती है तो पहले कोई भारी बीमारी होकर के प्राय करके रहा करती है, तो उस वक्त में जब बीमारी आती है तो मृत्यु साथ में याद आती है। मृत्यु याद आने से मन के वहां थोड़ा ज्ञान होता है, विवेक होता है, ये मन में विचार होता है कि अब तुम्हारे को मरना है, इसलिए जिस प्रकार से तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो, उसका अब प्रयत्न करना चाहिए। भगवान का भजन है, ध्यान है, कोई भी एक प्रकार का साधन करना चाहिए जो तुम्हारा भविष्य का सुधार हो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। ये हमारे को एक शिक्षा मिलती है, तो इसमें हमारा मंगल ही मंगल है। और ये शिक्षा मिलती है कि हमने कोई पाप किया था, उसके फलस्वरूप में भगवान ने ये रोग भेजा है, तो रोने से भी ये दूर तो होगा नहीं, तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके कि चित्त में प्रसन्न होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार की विपत्ति है उसको विपत्ति नहीं मान करके संपत्ति माननी चाहिए, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके खुश होना चाहिए। ये सब भगवान के हुक्म से ये सब आकर की विपत्ति प्राप्त हुई है। किसी हमने कोई द्वेष से ये चीज नहीं भेजी है, कोई हमारा दुश्मन हुए उसने ये कोई कांड रचे, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे किए कर्मों का ही फल है, और भोगने से इससे हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात है।
और दुख के भोगने से उसके वहां तितिक्षा भी बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। सदा आदमी सुख ही सुख भोगे तो उसको थोड़ा दुख ही बड़ा भारी प्रतीत होता है, और ये आदत पड़ जावे तो वो दुख इतना दुख नहीं हो जाता है। तो सोचने से सब प्रकार से भी वो भगवान का मंगलमय विधान है, जिसको हम ये समझते हैं कि हमारी प्रतिकूलता के बीच के वहां कि ये प्रतिकूलता कि कोई परिस्थिति प्राप्त हो गए, कोई पदार्थ प्राप्त हो गए, कोई घटना प्राप्त हो गए, कोई भी आकर के प्रतिकूल या प्राप्त हो गए प्रतिकूलता के वहां, तो हमको तो अधिक और मंगल आनंद समझना चाहिए। उसके वहां वो भगवान का विधान है और वो आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, बड़ी भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। नहीं मानी जाती है, ये गलती है। नहीं मानकर क्या करोगे? स्वा रोने के तो उपाय नहीं है। जिस समय में मृत्यु होनी है, मृत्यु होगी शरीर की, जिस समय में कष्ट प्राप्त होना है, कष्ट होगा ही। रोने से कोई वो कम नहीं होगा। सब कोई को होता है कर्म सुआ शुभ दोष, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। शुभ और अशुभ कर्म का फल सब कोई को भोगना पड़ता है। ज्ञानी तो उसको ज्ञान से भोगता है, मूर्ख रो करके भोगता है। उसके रोना अधिक पांति आता है, और तो एक प्रकार से कुछ लाभ होता है नहीं, बल्कि ज्यादा कष्ट होता है। तो यह बात समझ करके न्यायकारी जो भगवान है, दया सिंधु जो भगवान है, सबके सूर्य जो भगवान है, उसकी पद पद के वहां दया देख दे करके खुश होना चाहिए। और अनुकूलता के वहां जो आप दया समझते हैं, वो दया आप समझते हैं उस रूप में नहीं। आप ये समझते हैं कि मेरे पुत्र है, धन है, स्त्री है, मकान है, मेरा शरीर आरोग्य है, मेरे में बल है, बुद्धि है, विवेक है, ये सब भगवान की देन है, भगवान का दिया हुआ धन है, दिव्य भगवान की संपत्ति है। ये भगवान की, इसमें मेरे पर बड़ी दया हुई है। तो ये जो हमारी मानता है, इसका स्वरूप दूसरा ही। हमको विवेक पूर्वक इस विषय में विचार करना चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन, बल, बुद्धि, तेज, ज्ञान, शक्ति, जो कुछ हमारे को प्राप्त है, जो हमारे मन के अनुकूल, जिसको हम सुख मान करके सुखी हो रहे हैं और भगवान की दया समझ रहे हैं। दया तो भगवान की हम लोगों पर है, किंतु उसका असली जो है हम लोग नहीं समझे। बड़ी भारी दया है, उसका छोटा रूप मान लिया। बड़ी भारी दया यह है कि ये सब जो पदार्थ हमारे मन के अनुकूल जो भगवान ने दिए हैं, भोग के लिए नहीं दिए, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए दिए हैं, और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सदुपयोग करें तो इससे हमारा कल्याण हो सकता है, और इसका दुरुपयोग करें तो हमको इसका आगे जाके के दंड मिल सकता है। सदुपयोग करना क्या कि भगवान की चीज भगवान के काम में लगा देने, ये सदुपयोग है। और दुरुपयोग ये है कि उसका यथावत नहीं लगा करके और दूसरे काम में बढ़ते हैं, दुरुपयोग है। रुपया जो है, हम इसका सदुपयोग करें तो इन रुपयों से हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है।
और दुरुपयोग करें तो इससे हमारे को अपना नष्ट मिलता है। इन रुपयों को हम दूसरे के कष्ट देने के काम में लगावें या इन रुपयों को हम व्यभिचार के काम में लगावें, मदिरा पीने में लगावें, मांस खाने में लगावें, तो उसका फल हमको नरक होगा और क्या होगा। शास्त्र के अनुसार उनका फल नरक है। उन रुपयों को हम अच्छे काम में लगावें, ईश्वर की भक्ति में लगावें, परोपकार के में लगावें, सत्संग के में लगावें और निष्काम भाव से लगावें और भगवान की चीज समझ करके भगवान के काम में लगावें, तो इससे हमारी आत्मा शुद्ध होकर के और इसका फल हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार और सब विषय में समझ लो, ईश्वर ने जो हमारे को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि को, जो तीक्ष्ण बुद्धि है, विवेक और बुद्धि, इनको हम परमात्मा की प्राप्ति के काम में लगावें कि भगवान का तत्व जानने के लिए लगावें इस बुद्धि को, तो उससे हमारी आत्मा उस कोटि को प्राप्त होती है, हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। और उसी बुद्धि को हम लोगों के अनिष्ट काम में लगावें कि अधिक से अधिक मनुष्य किस तरह से मर सके है, ऐसा कोई अनुभव बनावें या और ऐसी बुद्धि लगावें कि जिससे अधिक से अधिक समझो कि एक साथ जीवों की हिंसा ज्यादा हो जाए, अधिक से अधिक मनुष्य बचक, ऐसा बम बनाओ जिससे हिंदुस्तान सबको सब नष्ट हो जाए। वही बुद्धि काम है। तो उस काम में हमने बुद्धि लगाई तो हमने अपना पतन किया, उसका नरक क्या घोर नरक उसका फल होगा। इसी प्रकार से थी हमारे शरीर में जो बल है, उस बल को हम परोपकार में लगावें, उस बल को हम भगवान के भजन ध्यान में और भगवान की भक्ति में इस काम में अपने लगावें, तो उससे हमारी आत्मा का सुधार उद्धार हो सकता है। और उसी बल को दूसरे जो प्राणियों से बैर करके के और उनको तंग करने में और उनको कष्ट पहुंचाने में लगाना, उसी बल को या उस बल को हम समझो कि स्त्रियों के साथ में भोग करने में लगाएं, तो वो हमारा बल हमारा पतन करने वाला होगा, नरक में ले जाने वाला होगा, वही बल। तो इसी प्रकार से हर एक बात में समझना चाहिए कि भगवान ने जो कुछ हमारे को दिया है, हमारे मन के अनुकूल, जिसको हम पुण्य का फल मानते हैं, उससे और पुण्य बढ़ाना चाहिए या उससे पाप बढ़ाना चाहिए, तो उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। हमारे को भगवान ने स्त्री दी है, तो उस स्त्री के द्वारा हमारी आत्मा का जिससे सुधार होकर उद्धार हो, उस काम में लगाना चाहिए और उसका भी उद्धार हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उस स्त्री को लेकर के हम ऐसा पाप करें जिससे उसका हमारा दोनों का ही पतन हुए। संसार का हित किसमें है, भगवान राज्य किस बात से हो सकते हैं, ये समझ करके हम स्त्री पुरुष दोनों संसार के सेवा में लग जाए, ईश्वर की भक्ति में लग जाए, तो हमारा दोनों का ही कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार अपने पुत्र को भी इसी काम में लगा देवे तो सबका ही। तो जो कुछ
हमारे को पदार्थ प्राप्त है, उन पदार्थों के द्वारा हम चेष्टा करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर शीघ्र उद्धार हो सके। और यदि उसको विपरीत काम के वहां लगाएं तो उसका नतीजा बुरा हो सकता है। तो ईश्वर जो कुछ वो हमारे लिए विधान करता है उसमें ईश्वर की बड़ी भारी दया भरी हुई है। हमारी जो समझ है, यदि विपरीत काम में लगाऊं तो हमारी समझ जो है वो ठीक नहीं है। ईश्वर ने हमको विवेक दिया है आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। उस ईश्वर का दिया हुआ जो विवेक है उससे हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो विवेक के द्वारा हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से शीघ्र अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। ये आपको ईश्वर ने जो विवेक दिया है, ये समझो कि अपनी आत्मा का पतन करने के लिए नहीं दिया है, किंतु इसका आप दुरुपयोग करो, विवेक का दुरुपयोग करो तो आपकी मर्जी है, आपके लिए खराबी हो। ये कहना कि भाई जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे को दिया है भगवान ने, वो भगवान की चीज भगवान के समर्पण कर दे, उन्हें भगवान के काम में लगा दे, तो ये अच्छी बात है, ईमानदारी है, उचित है। और उसका ठीक उपयोग नहीं करना ही बेईमानी है, अन्याय है। तो परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है। तो इसमें बड़ी भारी ईश्वर की दया सो भरी हुई है। यदि कहो कि लड़का मर गया, उसमें भी ईश्वर की दया है, उसमें तो विशेष दया है। भक्ति के सिद्धांत के अनुसार तो लड़का मेरे पास में रहता था और भगवान के पास में चला गया तो उसका उसमें ज्यादा हित है। मेरा ये कर्तव्य था कि लड़के को सुख पहुंचाना। भगवान ने हमारे पास लड़के को भेजा, भगवान ने हमारा विश्वास कर करके कि लड़के को हमारे पास भेजा, किंतु जैसा हमको उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया। उसको भोग पदार्थ मान करके कि और हम अपना पतन करने लगे, तो भगवान ने सोचा कि अब इसको अपने पास बुला लो। तो तुम्हारा जो पतन होता है तो तुम्हारे को बचाया और आपके पास बुला करके उसका परम हित किया। तो हमको तो आनंद मानना चाहिए कि लड़का भगवान के पास चला गया, बस बहुत ही आनंद की बात है। उसका हित ये हम चाहते हैं और हमारा भी उसमें हित है। यदि भगवान हमारे पास रखने में हित समझते उस लड़के का या हमारा तो हमारे पास ही रखते, उसको क्यों बुलाते। तो जो कुछ भगवान करते हैं उसमें भगवान का मंगलमय विधान ही भरा हुआ है। इसी प्रकार से स्त्री मर गई तो उस विषय में ये समझना चाहिए, ये जो लालटेन है, बिजली की बत्ती है, और सल्ब जो है, पतंगे जानवर, ये उसमें उड़ उड़ करके पड़े और मरे, झोंस करके मरे, तो दयालु आदमी क्या करेगा? बिजली बुता दे कि भाई इन विचारों को बचाओ। देखते हैं कि लालटेन जलाते हैं तो उसमें आकर के जीव पड़ते हैं, पतंगे जानवर आकर के उसमें भस्म होते हैं। तो समझदार जो आदमी होता है उनके ऊपर दया करके उस लालटेन को बुता देता है तो उनकी जान बच जाती है। तो इसी प्रकार से असली रूपी जो एक दीपक की शिखा है और
उसे को भोग करके के उस भोग में पड़ करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भगवान इस बात को समझ करके के उसको मार डाला तो अच्छी बात ही। हम विचार के द्वारा उसका त्याग कर देते तो हमारे लिए विशेष मंगल की बात ही। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर करके हम संयम से स्त्री पुरुष रहते तो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है। इसीलिए भगवान ने स्त्री मुझको दी थी, किंतु मैं उसका दुरुपयोग करने लगा तो भगवान ने सोचा भाई सबका हित ही तो करना है, तो इसमें दोनों का हित नहीं है, तो उसको मार दिया। तो अच्छे ही बात, मन अच्छा ही काम किया। इसी तरह से थी हमारे पास समझो कि जो धन है और उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान ने उस धन को नष्ट कर दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो हम और उससे अधिक पाप करते, तो उस धन का दुरुपयोग करते। इसकी अपेक्षा नष्ट हो गया तो हम दुरुपयोग से बचे। तो धन के नष्ट में भी भगवान की दया है और धन की प्राप्ति में भी भगवान की दया है। पुत्र के उत्पन्न में भी भगवान की दया है, पुत्र के मरने में भी भगवान की दया है, स्त्री से मिलने में भी भगवान की दया है, स्त्री के विनाश में भी भगवान की दया है। इसी प्रकार से सभी बातों में भगवान की दया समझनी चाहिए। ये भगवान की दया का तत्व है, समझ में आ जावे तो उसको हर वक्त शांति आनंद होता ही रहे, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहे। किंतु हम भगवान की दया के तत्व को नहीं समझते हैं तो हमको ये सिद्धांत बना लेना चाहिए कि जो भी कुछ समझो कि सुख या दुख, लाभ या हानि, हम जिसको लाभ समझते हैं, हानि समझते हैं, सुख समझते हैं, दुख समझते हैं, सबको ही ये भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है ऐसा मानना चाहिए। और हर वक्त भगवान की लीला को देख देख करके खुश होना चाहिए। भगवान तो सब लीला कर रहे हैं, हम एक प्रकार से अपने प्रतिकूल मान कर करके अपने दुखी होकर के मरे तो ये हमारी मूर्खता है। चिंता शोक भय ये तो अपना माने हुआ है, ऐसा समझ करके हमको हर एक काम के वहां भगवान की दया का ही दिग्दर्शन करना सही। तो भगवान की बड़ी भारी हम लोगों के ऊपर दया है, अपार दया है। और ये दया का तत्व रहस्य सब भगवान की दया से समझा जाता है। और वो दया भगवान की हम लोगों के ऊपर है ही। ऐसे होते हुए भी हम